क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 6 देख रहे हैं बी माई मल्टीपल आई बी योर फैक्टर। इसका क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं वर्कबुक में से। स्टेट द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लीज ऑफ गिवन नंबर। मल्टीप्लीज का मतलब होता है टेबल, 3 के टेबल और 4 के टेबल लिखना है, लेकिन जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 वैसे नहीं लिखना है। डायरेक्ट जो उसका मल्टीपल के बाद आंसर आए वो लिखना है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो वैसे करते लिखते जाना है। ऐसा नहीं है कि 3 10 जा 30 आ गया तो उसके बाद नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पहले 3 कॉमन मल्टीप्लीज, कॉमन मतलब जो 3 में भी वो नंबर आए और 4 में भी नंबर आए। सपोज 3 10 जा 30 तक वो नंबर नहीं आया तो आगे जाना नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो मतलब 11 3 जा लेना है, फिर 12 3 जा, फिर 13 3 जा, वैसे वैसे करते ही जाना है। जैसे 3 1 जा 3 से लेके 3 10 जा 30 लिखा, फिर 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, फिर 3 13 जा 39, तो वैसे करते जाना है। तो यहाँ पे 12 जो है वो पहला कॉमन नंबर आया दोनों में, फिर आया 24 और 36 थर्ड। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लीज इस तरह से ढूंढा जाता है। सेम इसी तरह से 2 और 6 में, तो 2 के मल्टीप्लीज सारे लिखे हैं, 6 के लिखे हैं। 3 जब आ जाए फिर आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीप्लीज ऑफ 2 and 6 आर ऑफ 2 and 6 आर 6 12 and 18। तो इस तरह से कॉमन मल्टीप्लीज ढूंढे जाते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स एज पर एग्जाम्पल। यहाँ पे 8 और 12 लिखा हुआ है, 8 और 12, और यहाँ पे 2 सर्कल्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये वाले। तो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 8 लिख रहे हैं। फैक्टर्स मतलब मल्टीपल से अलग होता है, जिसके टेबल में वो नंबर आए वो नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे 1 8 जा, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8, और वैसे ही फैक्टर्स यहाँ पे 12 के लिख रहे हैं। फिर करना क्या है, ये 2 सर्कल दिख रहे हैं, एक साइड 8 के जो बच जाए वो, पर उससे पहले कॉमन फैक्टर्स नीचे लिखने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 and 12 आर, तो 8 और 12 के कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2, कॉमन नंबर जो हो वो कॉमन फैक्टर्स, और लास्ट में है 4, तो 1 2 4। तो 2 सर्कल्स जहाँ पे भी मिल रहे हैं, ये सर्कल और ये वाला सर्कल जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हमें लिखना है वो कॉमन नंबर्स। अभी ये वाले सर्कल और ये वाले सर्कल में क्या लिखना है, तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स में बचा क्या, तो 2 1 2 और 4 यहाँ पे आ गए, तो सिर्फ और सिर्फ बचा 8। तो ये वाले सर्कल में सिर्फ और सिर्फ 8 ही लिखना है। और यहाँ पर 1 2 4 को निकालने के बाद, कॉमन फैक्टर्स निकालने के बाद कौन से नंबर बचे, तो 3 6 12। तो यहाँ पर आप लोग जैसे देख सकते हो 3 6 और 12 लिखना है। इस तरह से सेकेंड वन 4 और 18 है, तो फैक्टर्स ऑफ 4 फैक्टर्स ऑफ 18, फिर कॉमन फैक्टर्स, तो 1 और 2 जो कि है वो कॉमन फैक्टर्स है। तो यहाँ पे बीच में कॉमन फैक्टर्स बचा क्या, फैक्टर ऑफ 4 में 4 इस साइड। याद रखना है कि एक सर्कल में एक ही नंबर का फैक्टर आना चाहिए, दूसरे सर्कल में मतलब आपने 4 यहाँ पे लिखा, उसके साथ ये 18 का 3 6 9 यहाँ पे लिख दिया तो गलत, ये इस साइड दूसरे वाला सर्कल में लिखना है। 2 सर्कल अलग अलग नंबर के लिए है। नेक्स्ट है मेक फैक्टर ट्री एज पर एग्जाम्पल। 24 का फैक्टराइजेशन किया हुआ है, तो 24 कौन से टेबल में आता है, तो 6 4 जा 24। अगेन 6 को डिवाइड करना है, तो 3 2 जा 6, 4 को डिवाइड करना है, 2 2 जा 4। तो ये सारे के सारे लास्ट में आ गए, वो है प्राइम नंबर। 28 का देखते हैं, 14 2 जा 28, तो 2 एज इट इज़, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो वी कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर। 7 2 जा 14, तो अगेन 28 आ गया। तो इस तरह से आप लोगों को फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। देयर इज़ अ गार्डन इन मीनल्स हाउस। इन द मिडल ऑफ द गार्डन देयर इज़ अ पाथ। दे डिसाइडेड टू टाइल द पाथ यूजिंग टाइल्स ऑफ लेंथ 3 feet 4 feet और 5 feet।
गार्डन में उनको मिडल में टाइल्स लगानी है, कितने फीट की? 3 फीट, 4 फीट एंड 5 फीट की। द मेसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विथ 3 फीट टाइल्स। मेसन ने 3 फीट की टाइल लगाई पहली रो में, सेकेंड रो विथ 4 फीट एंड थर्ड रो विथ 5 फीट्स। तो पहली रो में 3 फीट की, सेकेंड रो में 4 फीट की और थर्ड रो में 5 फीट की टाइल्स लगाई। द मेसन हैज़ नॉट कट एनी ऑफ द टाइल्स। एक भी टाइल मेसन ने कट की नहीं है। देन व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ ढूंढने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 मेजरमेंट है, वो की है 3 फीट, 4 फीट एंड 5 फीट। 3 फीट, 4 फीट और 5 फीट। मेसन ने ये कट नहीं की है टाइल्स, तो पहले तो हमें लेने पड़ेगी 3, 4 और 5 के मल्टीप्लीज। तो 3 के मल्टीप्लीज, तो यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लीज ऑफ 3। तो 3 के सारे मल्टीप्लीज लिखने पड़ेंगे। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, वैसे करते जाना है। वैसे ही मल्टीप्लीज ऑफ 4 लिखते हैं। फोर 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, वैसे करते जाना है। यहाँ पे 4 के मैं ज़्यादा लिख रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ याद रखनी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहली ही बार में हमें आंसर मिल जाए, लेकिन इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें कॉमन मल्टीप्ली चाहिए। 4, 5 और 3 में, तो मल्टीप्लीज ऑफ 3 में 12 आया, मल्टीप्लीज ऑफ 4 में 12 आया, लेकिन मल्टीप्लीज ऑफ 5 में 12 नहीं आता। ये सब लोग जानते हैं कि 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 30 इसमें आ गया, लेकिन यहाँ पे 30 नहीं है, तो कॉमन मल्टीप्ली अभी तक नहीं मिला। तो आगे करते जाना है, हर एक में करते जाना है। तो यहाँ पे 30, 3 10 ज़ा 30, 30 11 ज़ा 36, 33, वैसे करते जाना है। तो कॉमन मल्टीपल इस तरह से ढूंढना है कि जब तक हमें मल्टीपल कॉमन ना मिल जाए, पहला सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, मतलब यहाँ पे एक भी नंबर 3, 4 और 5 में ऐसा नहीं है कि जो कॉमन आ रहा है। सबसे पहला जो नंबर आ रहा है वो 60 आ रहा है, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5 इज 60। तो आंसर होगा हमारा 10 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट लेंथ of the path is 60 फीट, क्योंकि हमें कॉमन मल्टीपल 60 मिला, तो वो लिखना है हमारा आंसर। मल्टीपल करते जाना है जब तक हमें कॉमन मल्टीपल ना मिल जाए तब तक। सेकेंड वन देखते हैं। नीरज wants to lay tiles on floor of a room in his house. The size of the room is 8 feet 12 feet. In the market there are 3 kinds of tiles, 2 by 3, 7 by 4 and 4 by 5. Which size he should lay? एक चीज़ याद रखनी है, जब कभी भी आप लोगों को फैक्टराइजेशन या मल्टीपल में समझ नहीं आ रहा है तो एक और चीज़ कर सकते हो कि फैक्टर निकाल सकते हो। एक्चुअली में करना क्या है, 8 फीट 8 के फैक्टर्स और 12 के फैक्टर्स लगाने हैं, क्योंकि रूम की साइज़ इतनी है। रूम की साइज़ 8 बाय 12 है, तो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8 और फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12।
तो अभी हमें ये इसके एलसीएम कैसे निकालने ये समझ रहे हैं। तो एलसीएम 8 और 12 का कैसे करना है। 8 और 12 का एलसीएम, दोनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। जो नंबर डिविजिबल हो, मतलब 8 और 2, लास्ट में 12 में 2 है और यहाँ पे 8 है, तो बोथ आर डिविजिबल बाय 2। तो 4 के टेबल में 4 2 जा 8 आता है और यहाँ पर 6 2 जा 12। तो मतलब 2 इज़ अ कॉमन नंबर विच डिवाइड्स बोथ 8 एंड 12। आगे करना है 2 4 और 6 को कॉमन नंबर से डिवाइड। तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6। तो यहाँ पे बचा 2। 1 2 जा 2, 3 एज इट इज़, क्योंकि 3 2 को डिवाइड करता नहीं है। देखो यहाँ पे हमने 2 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि वो दोनों ही नंबर को एक साथ डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे अगेन 2 क्यों लिया, क्योंकि वो 4 और 6 को दोनों को डिवाइड कर रहा था। लेकिन अभी लास्ट में प्राइम नंबर्स आ गए, तो प्राइम नंबर्स कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते, वो नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होते हैं। तो 1 2 जा 2 और 3 बचा, तो 3 को नीचे डाल दो। फिर से 1 3 जा 3। तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो अभी करना क्या है, तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स बचे उसका मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। तो हमें 24 मिला। तो एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पे 3 तरह से टाइल्स है, 3 तरह के टाइल्स है। वो है 2/3, 7/4 एंड 4/5। तो हमारे पास 2/3 का ऑप्शन है और उन्होंने बोला है कि कौन सी टाइल्स ऐसी है जो कट किए बिना सीधी ही लगा सकते हैं। तो आंसर होगा 2/3, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 वो दोनों एलसीएम आए हैं 8 और 12 के। यहाँ पे 2/2 आएगा, क्योंकि हमें प्राइम नंबर में फैक्टराइजेशन करना है। तो 2/2/2/3, तो आंसर में प्राइम फैक्टराइजेशन ही होना चाहिए, तो आंसर में 2/3 ही आएगा। तो 2/3 यहाँ पे देख सकते हो इस वाले में। तो नीरज कैन ले टाइल्स विच मेजर्स 2/3 फीट विदाउट कटिंग इट। थर्ड वन देखते हैं। तो साइज ऑफ अ फ्लोर ऑफ अ जगदीश किचन इज 300 सेंटीमीटर बाय 200 सेंटीमीटर। रूम की साइज 300 बाय 200 है। इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, या तो फिर डायरेक्ट आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि ये जो जगदीश का किचन है वो एक्चुअली किचन के फ्लोर पे तो किचन रेक्टेंगुलर होता है, राइट, या तो स्क्वायर भी हो सकता है। तो टाइल्स जो लगानी है वो अंदर की ओर लगानी है, तो हमें एरिया मेजर करना है। तो ये एरिया ढूंढने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L/B, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास है 300 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 200 सेंटीमीटर। तो 3/2 इज 6 और पीछे के 2 0 इसके और इसके। तो मल्टीपल आप कर सकते हो, या तो डायरेक्टली 3/2 6 लिख सकते हो और पीछे के जो 2 और 2 0 है वो पीछे लगा देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है। एक टाइल का मेजरमेंट हमारे पास है, एक टाइल का मेजरमेंट हमें दिया है 20 सेंटीमीटर। तो 1 टाइल मेजर्स 20 सेंटीमीटर्स। तो हमें ये ढूंढना है कि टोटल इतने जो एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया आया उसमें कितनी टाइल्स लगानी पड़ेगी 20 सेंटीमीटर्स की। तो टाइल्स नीडेड इन एरिया ऑफ 60,000 स्क्वायर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3000 टाइल्स। कैसे किया, एक टाइल का मेजरमेंट 20 सेंटीमीटर है, तो इतने एरिया में कितने टाइल्स, तो इस तरह से डिवीजन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 3000 टाइल्स।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. देर आर 3 barrels having diesel of 24 liter, 36 liter and 48 liter. तो find the container of highest measurement that can fill the diesel of all 3 barrels in whole numbers. याद रखना है कि फैक्टर्स निकालो और उसमें से कॉमन नंबर निकालो, जो कि हमें समझना है कि वो प्राइम फैक्टर होने चाहिए या तो फिर वो कॉमन मल्टीपल होने चाहिए. तो मतलब करना क्या है, 24, 36 और 48 2 से डिवाइड सबको कर सकते हैं. तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 12 2 ज़ा 24. अगर टेबल आएगा तो सीधे से आ जाएगा. 18 2 ज़ा 24, 2 ज़ा 48. फिर से 2 से डिविजिबल है सारे के सारे नंबर, तो 2 से 6 2 ज़ा 9 2 ज़ा एंड यहाँ पे 12 2 ज़ा. अभी ये नंबर भी सारे डिविजिबल है बाय 3, तो 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12. तो अभी हमारे पास ये कुछ नंबर आए 2 इंटू 2 इंटू 3. आगे ये चीज़ ध्यान रखनी, यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट मेजरमेंट. इस वाले क्वेश्चन में लिखा क्या है कि हाईएस्ट मेजरमेंट वाला लो. तो हाईएस्ट मेजरमेंट मतलब सबसे ज़्यादा, तो उसे कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन ऑल दिस 3 नंबर्स. तो HCF ऑफ 24, 36 एंड 48 इज 2 इंटू 2 इंटू 3. तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12. तो ये 12 लीटर्स हमारी कैपेसिटी. तो यहाँ पे कंटेनर की कैपेसिटी होनी चाहिए 12 लीटर्स. 5th वन, Bina, Lina and Shima live near each other. The distance from their houses to the road is 20 feet. लीना, बीना और सीमा ये 3 गर्ल्स है जो जिनके हाउसेस 20 फीट दूर है, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है 20 फीट. दे डिसाइडेड टू टेल द पाथ अप टू द रोड, मतलब उनके घर से रोड तक का पाथ बनाना है. दे ऑल बॉट टाइल्स ऑफ डिफरेंट साइज की उन लोगों ने टाइल्स खरीदी. इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स. अगर कट किए बिना टाइल्स लगानी है तो कैसे लगाएंगे, कौन से साइज़ की टाइल्स उनको लगानी चाहिए. देन फाइंड द साइजेस ऑफ डिफरेंट ऑफ द टाइल्स इट हैज़ बॉट. तो कौन से साइज़ की उन लोगों ने टाइल्स परचेज़ की होगी, या तो कौन से मेजरमेंट की टाइल्स वो परचेज़ कर सकते हैं. तो पहला तो हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 20 फीट जो डिस्टेंस है घर से लेके रोड का, तो 20 मतलब 1 20 ज़ा 20, 2 10 ज़ा 20 एंड 4 5 ज़ा 20. तो ये पता होना चाहिए कि कौन से फीट की हो सकती है. तो 2 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1 फीट की, 1 बाय 1 फीट की आती है टाइल्स, 2 बाय 2 फीट की, 4 बाय 4 फीट की या 5 बाय 5 फीट की. ये पता होना चाहिए कि 20 बाय 20 फीट की कोई टाइल बनती ही नहीं है, या तो 10 बाय 10 की टाइल भी बनती नहीं है. तो 10 बाय 10 और 20 बाय 20 ये थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि 10 बाय 10 की कोई टाइल होती नहीं है, क्योंकि ये फीट में है. तो 1 बाय 1, 2 बाय 2, 4 बाय 4 एंड 5 बाय 5 फीट की वो टाइल्स मिलती है बाज़ार में. तो इतने मेजरमेंट की शायद से वो लेके आ सकते हैं. तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है.